गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी जो है हमारी एक फ़्लाइट थी, वो एयर एशिया की फ़्लाइट थी। और मोस्टली हमने लाइक कभी कभी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी ही पड़ती है। आज लगभग 15 डेज़ बिफोर जो है हमें एक मैसेज आ रहा है कि हमारी जो फ़्लाइट है लाइक वो कैंसिल हो गई है। एक मैसेज आया था हमें, डियर गेस्ट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट नंबर जो भी है डेटेड रहेगा एंड कैंसिल दिस, बट डोंट वरी वी हैव मेड श्योर टू टेक care of you and we have recommended you on a new flight at 9 hours। ठीक है, तो जो भी हमारा रिवाइज्ड टिकट था उसने भेज दिया है। अब उसमें लाइक व्हाट्सएप में भी हमें मैसेज कर दिया जाएगा जब भी ऐसी कंडीशंस आएगी। और इसमें आपके पास इस तरह के जब भी होते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं। आइदर आप कैंसिल कर सकते हैं बिफोर डिपार्चर, आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप कैंसिल नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो है आप 7 डेज़ के अंदर, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, यू मे अवेल वन टाइम फ्री फ्लाइट चेंज फॉर अप टू 7 डेज ऑन द सेम सेक्टर और फुल रिफंड थ्रू वाया ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अप टू 2 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर टाइम। ठीक है, तो आपको 2 आवर्स बिफोर जो है डिपार्चर टाइम की आपको फुल रिफंड मिल जाएगी। और नहीं तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ और फ्लाइट लेने के लिए इसी एयरलाइन से रिलेटेड, तो आप उनको कॉल करके आप अपना लाइक उसमें क्या करना है, आपको अपने थर्ड पार्टी ऐप या उसके रेस्पेक्टिव वेबसाइट में देखनी है। जिसे हमारे जो फ्लाइट था वो फ्लाइट था मॉर्निंग के सॉरी दोपहर के 3 बजे, और हम लोग वहाँ से मुंबई पहुँचते आपको 5:30 बजे के आसपास। लेकिन अभी जो उन्होंने फ़्लाइट कर दिया है मॉर्निंग के 9 बजे, उसी दिन का किया है। कभी कभी ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि जो आपकी फ़्लाइट की डेट है वो डेट भी चेंज हो जाएगी। हमारी जो है डेट कांस्टेंट है, बस सिर्फ टाइम चेंज हुआ है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपको टाइम दिया गया है वो टाइम आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। नहीं है फिजिबल तो आप कैंसिल करवा सकते हैं, आपका फुल रिफंड आएगा। नहीं तो आप उसी फ्लाइट में 1-2 दिन पहले का या वो सेम डे का जो भी उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। देखेंगे तो लाइक जो हमारे नीचे वाली फ्लाइट है, ठीक है, यहाँ पे जब भी आप थर्ड पार्टी ऐप से करेंगे तो नीचे आपको एक ये नोटिफिकेशन आएगा, वी हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन दैट योर फ्लाइट्स बुकिंग हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड बाय एयरलाइन। इसलिए जो भी आप मोबाइल नंबर देते हैं या फिर ईमेल आईडी देते हैं, आपको एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव वो देना है, क्योंकि कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ सकती है और आप फंस सकते हैं, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक येलो कलर में मतलब ये लिखा हुआ है, आवर रिकॉर्ड शो दैट एयरलाइन हैज रीबुक्ड यू ऑन अ डिफरेंट फ्लाइट, योर न्यू फ्लाइट I5335 फ्रॉम रांची टू मुंबई विल नाउ डिपार्ट 6 नवंबर 9 बजे, मॉर्निंग के 9 बजे वहाँ से डिपार्ट होगी। वी रिकमेंड दैट यू कन्फर्म दिस विद द एयरलाइन वंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे हमारा 3 बजे था, अब ये अपडेट हो गया डिपार्ट्स अर्ली बाई 6 आवर्स। तो ये इस तरह से अपडेट होकर आपका जो न्यू टाइमिंग है वो दिखा दी जाती है। अब जो हमारी जो फ्लाइट है अब 9 बजे सुबह जाएगी यहाँ से। पहले का भी आप देख सकते हैं, पहले का स्क्रीनशॉट आपके सामने में लगा दिया हूँ, जिसमें हमारी 3 बजे फ्लाइट थी और लगभग अराउंड लाइक 5 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे पहुँचते। अब क्या है, ये 9 बजे ही डिपार्ट होगी और यहाँ पे हम लोग मुंबई पहुँचेंगे 11:35 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हैं। यहीं पे भी सारे लगेज के भी इंफॉर्मेशन दी होती है, कैरी ऑन 7 kg जो भी आपका कैबिन बैग है, और चेक इन बैग है तो 15 kg अलाउड है। तो जो भी रेस्पेक्टिव एयरलाइन है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पे दी रहती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में भी मैं भी अभी कस्टमर केयर से बात करूंगा और उनसे एक बार कंफर्म करना है कि आपकी जो है जर्नी है उसका करेक्ट टाइम क्या है, और आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि ठीक है मैं इसी में जाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ यदि आपने सीट बुक किया है तो आपकी फ़्लाइट जो है अभी चेंज हो गई है, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और कैंसिल होकर उन्होंने रिकमेंड किया है, तो हमारा जो पहले से सीट बुकड है वो भी सीट उस सेम सीट उसमें गई है या नहीं गई है, वो एक बार आपको कंफर्म करना है कॉल करके। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको कभी परेशानी हो सकती है। तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मेक माई ट्रिप में ही दिखाई दे रहा है, सबमिट अ रिफंड रिक्वेस्ट और रीशेड्यूल योर फ्लाइट। ठीक है, दोनों में से आप डायरेक्टली यहाँ पे चाहें तो क्लिक करके रीशेड्यूल कर सकते हैं, जो आपको फ्लाइट पसंद है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए सजेस्ट आपको करूँगा कि आप थर्ड पार्टी ऐप से डायरेक्टली नहीं जाएं
और नहीं कॉल कर मतलब डायरेक्टली यहाँ से आप ऑनलाइन सर्च करने से अच्छा है कि आप एक बार कस्टमर केयर से कंफर्म कर लें। आप उनको जो भी बोलेंगे, जो भी फ़्लाइट में करने के लिए रिकमेंड करेंगे वो अपने साइड से भी कर देंगे। और साथ ही साथ यदि आप बोलते हैं रिफ़ंड करने के लिए तो कुछ वैलिडेशन की जाएगी कस्टमर साइड से और आपको रिफ़ंड लाइक मिल जाता है विद इन 2 days 3 days या फिर कभी एट द टाइम मोमेंट तुरंत मिल जाता है आपको। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। जो है आपको 2-3 परेशानी हो सकती है, जैसे कि आपने देखा हमने लाइक कुछ फ़्लाइट्स अल्टरनेट फ़्लाइट्स वगैरह देखे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि पहले फ़्लाइट जब आपने बुक करा था 5000 होगा मान लेते हैं, और अभी यदि आप कोई फ़्लाइट देखेंगे उसी रूट में जिसमें आपको जाना ज़रूरी है, लेकिन ये जो नई टाइमिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आपका हो सकता है नेक्स्ट काम नहीं हो पाएगा। तो यदि आप वो फ़्लाइट चूज़ करते हैं तो लाइक 7000 8000 पड़ेगा। तो आप यदि फुल रिफ़ंड लेंगे तो 5000 आपको रिफ़ंड आएगा और प्लस 2000 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, यदि फ़्लाइट कैंसिल हुआ तो यही होता है। नहीं तो आप वही है कि रेस्पेक्टिव एयरलाइन से ही बुकिंग करवाएं, और तो उससे क्या होगा कि आपको सेम चार्जेस पे ही रीबुक कर दिया जाएगा, दूसरे उन्हीं के एयरलाइन में बुक कर लिया जाएगा, या फिर सेम डेट के लिए या फिर एक दिन बाद एक दिन पहले, जो भी उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा, जो भी उनकी फ़्लाइट होगी उसके फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो लोग कर देंगे। कभी कभी ये परेशानी झेलनी पड़ती है, तो कभी भी यदि इस तरह का मैसेज आता है तो आप परेशान नहीं हो। अब आपके सामने ही मैं कस्टमर केयर से बात करने जा रहा हूँ, एयर एशिया कस्टमर केयर से। तो कभी भी आप ऐसा होता है कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी होगा सजेशन मैं दे सकता हूँ। अदरवाइज लाइक इस कंडीशन में आप वही है सबसे अच्छा है कस्टमर केयर से बात करें, क्योंकि वो सारे सोल्यूशन मिल जाएगा। आप कॉल करके पीएनआर अपना बताएं और फिर उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। गाइज अभी हमने कॉल कर दिया है कस्टमर केयर से और उनसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसफर कर रहे हैं, कृपया लाइन पर बने रहें। ट्रेनिंग एवं क्वालिटी उद्देश्यों के लिए इस कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं बताइए मैं किस हिसाब से कर सकता हूँ। हेलो सर, हमें एक मैसेज आया कि हमारी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई है, तो हम बस कंफर्म करना चाहते हैं हमारा जो करेक्ट टाइमिंग। जी हाँ, चार्ट में ऑप्शन मिलेगा फ्लाइट कैंसिल / डिले का, ठीक है। वो ऑप्शन सेलेक्ट करके उधर से रिफंड ले सकते हैं। तो सर ये जो टिकट थी ये हमने मेक माई ट्रिप से करा था, तो यहीं से हमें रिफंड के लिए अप्लाई करना है या फिर क्या करना होगा? वेबसाइट से ही जाके करना पड़ेगा सर, airindexpay.com पे जाके। वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये टिया करके ऑप्शन रहेगा। हाँ, टिया में एक फ्लाइट कैंसिल डिले का ऑप्शन है, वो सेलेक्ट करने के बाद उधर आपको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, अभी जो है कस्टमर केयर से फाइनल बातचीत हो चुकी है, तो उन्होंने ये बोला कि आपको 2 आवर्स बिफोर डिपार्चर आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, अपने एंड से कर सकते हैं, नहीं तो कस्टमर केयर को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, तो वो अपनी साइड से भी कैंसिल कर देंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ से लाइक मेक माई ट्रिप से बुक करा है या फिर उनके वेबसाइट से बुक करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, आप अपना कंफर्मेशन देंगे कि आपको रिफंड चाहिए, तो अपनी साइड से कैंसिल करके आपको रिफंड इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो यदि आपको फ्लाइट चेंज करनी है, जो उन्होंने टाइमिंग दिया है वो आप फिजिबल नहीं है, तो आप अपना टाइमिंग बता सकते हैं, या फिर वो आपको बताएंगे कि हमारे पास और ये इस तरह के फ़्लाइट हैं, 2-3 फ़्लाइट हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो हम उसमें टिकट बुक कर सकते हैं। तो वो अपनी साइड से चेंजेस कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। कभी भी आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और जो भी मेल आईडी दिए हैं वो एक्टिव मोबाइल नंबर दें, और हमेशा देखते रहें कि। तो इस तरह से हमने एक्शन लिया और हमें जो भी न्यू टाइमिंग दी गई है उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने टाइम रिकमेंड किया है, बस हमने ये कंफर्म कर लिया कि जो भाई सीट दी गई है उनकी तरफ से वो सही है या नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि फ़्लाइट जो चेंज हो जाती है हमारी, लेकिन सीट जो है हमारा मूव नहीं होता है, कभी कभी फेस करना पड़ सकता है। तो उस केस में हमने बस कंफर्म कर लिया कि हमारी टाइमिंग करेक्ट टाइमिंग हो और करेक्ट सीट क्या है, जो हमने बुक करा था वही है या फिर कोई चेंजेस जो है। तो फाइनली वो कंफर्म हो चुका है। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।